हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम जैन है और मैं आपका दोस्त जो आपको हर पल ट्रेडिंग के बारे में बताएगा। आज मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट एक इंडिकेटर है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसका नाम है बोलिंगर बैंड। बोलिंगर बैंड कुछ ऐसा वैसा इंडिकेटर नहीं है। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग इंडिकेटर है जिसके बारे में स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं आपको हर चीज़ उसको बताऊंगा, कैसे आपने अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ उसमें देखनी है, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग। सो मैं ये जानता हूँ कि हर बंदा सोच रहा होगा कि यार ये क्या एक नया इंडिकेटर है, कि बंदा ओवरवेल्म हो जाता है। मुझे पता है, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। शुरू में इतने सारे इंडिकेटर्स होते हैं, इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है, चार्ट को देखना है, मार्केट को देखना है, तो ये चीज़ें सारी मैनेज नहीं होती। लेकिन मेरी वीडियोस में हर चीज़ सिंपल होगी, इजी होगी और आप लोग हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकोगे। तो मैं ये चाहता हूँ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले बॉलिंगर बैंड जो है, मैं अपने वीडियो के फर्दर में आपको हर चीज़ ऑन स्क्रीन करके दिखाऊंगा कि कैसे आपने उसको अप्लाई करना है। तो जो बॉलिंगर बैंड है वो बेसिकली इंडिकेटर है, एक स्पेशल इंडिकेटर है जो आपको मार्केट की फ्लक्चुएशन के बारे में बहुत अच्छे से बता देता है। तो वीडियो को पूरा शुरू करने से पहले सबसे पहले आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना है, टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हर रोज़ मेरे टेलीग्राम पे हर इन्फॉर्मेशन आती है। तो टेलीग्राम को बिल्कुल मिस नहीं करना। बाकी अगर आपने कोई अभी तक मेरी वीडियोस नहीं देखी तो लिंक जो है वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें आप जाइए, सारी पुरानी वीडियोस देखिए स्टेप बाय स्टेप। बिनोमो प्लेटफॉर्म अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, नंबर 1 प्लेटफॉर्म है मेरे लिए, आप सबके लिए। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। तो चलो शुरू करता हूँ। तो बेसिकली बॉलिंगर बैंड है क्या चीज़? बॉलिंगर बैंड बेसिकली एक वो इंडिकेटर है जो आपको चार्ट के मार्केट को अंडरस्टैंड ये करके बताएगा कि एक मोमेंट मार्केट में ये आता है जिसको हम कहते हैं फ्लैट मोमेंट। और वो फ्लैट मोमेंट एक ऐसे नैरो पीरियड ऑफ टाइम, उसकी ऐसी नैरो रेंज होती है, वो उसको आइडेंटिफाई करता है। तो उससे आपको जो जब मार्केट फ्लैट मार्केट आती है तो उससे आपको वो ये बताता है कि मार्केट ने ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो वो एक स्पेसिफिक मोमेंट को इंडिकेट करता है, जिसकी वजह से इसका नाम है इंडिकेटर। तो वो उसको इंडिकेट करके बताएगा बोलिंगर बैंड कि कब आपको ट्रेड करना है। तो इसमें बेसिकली आपने बिल्कुल काम रहना है, कोई आपने इसमें जल्दबाजी नहीं दिखानी, कोई इसमें बिल्कुल हराधुड़ी नहीं करनी। इसमें अगर आप बहुत जल्दबाजी करोगे तो आप अपने पैसे बिल्कुल वेस्ट कर सकते हो। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी सब्सक्राइबर, मेरा कोई भी स्टूडेंट मेरे से सीख के पैसे हार सके, क्योंकि मैंने अपने पास में बहुत पैसे ख़राब किए हैं। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग अपने पैसे ख़राब करो। तो इसलिए वीडियो को बहुत आराम से देखना, ठीक है? तो जैसा मैंने आपको बताया, ये एक वो मोमेंट है फ्लैट मार्केट का कि जिसमें जो है मार्केट ऊपर भी जाती है और नीचे भी जाती है, और ये बेस्ट टाइम है एक ट्रेड करने का अपना कंप्लीट। इसमें जो 3 कीज़ हैं, जो है मीडियम है, अपर है और लोअर है। तो यही आप जब बोलिंगर बैंड मेरी फर्दर वीडियो में आप देखोगे तो उसमें लाइंस आ रही होंगी, एक अपर, मीडियम और लोअर। वो सारी चीज़ें आपके कैंडल्स को ईजिली आइडेंटिफाई करेंगी कि आपने कब, कैसे और कहाँ ट्रेड करनी है एक अच्छे मोमेंट पर। तो अब मैं आपको बताऊंगा, मैं अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, तो वहाँ पे अब मैं आपको हर चीज़ ईजिली बताऊंगा कि क्या चीज़ है बोलिंगर बैंड। तो जो कि अब आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये है मेरा, आप चार्ट देख सकते हैं। इसमें ये है कि जो स्पॉटिंग फ्लैट मार्केट है उसको आप बड़े आराम से देख सकते हैं कि एक बहुत एक क्लियर इंडिकेटर है जो फ्लैट मार्केट को आइडेंटिफाई कर रहा है। इस सारे के सारे टाइम में ये एक बहुत अच्छा एक टाइम है कि आप इसमें सिर्फ आराम से उसको देखो, अंडरस्टैंड करो और उसको स्टडी करो। और जब आपको लगे कि जो मार्केट की प्राइस है वो ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है, तो उसको पहले आराम से पहले देखो, फिर उसके बाद उसको अपने जो आपका नेक्स्ट स्टेप है उसको प्रिपेयर करो। तो इसको बेसिकली इस चीज़ को कहा है स्पॉटिंग। आपने कब करना है? फ्लैट पीरियड को स्पॉट करना है आपने। तो जब आप फ्लैट
जो है पीरियड को स्पॉट कर लोगे, उसके बाद आपका सेकंड स्टेप है इसमें ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई करना। तो इसमें जो इसका रियल एक्शन है वो यहीं पे शुरू होता है कि जो वाइडनिंग सजेशन है वोलेटिलिटी की जब इंक्रीज़ होती है तो जो प्राइस है वो डेफिनेट जो है वो गियर अप होता है, डेफिनेट। और इस चीज़ का जो इसी जब गियर अप होगा इसी टाइम हमें जो है एक मतलब आप कर लो कि एक अंदाज़ा हो जाएगा कि अब हमने यहाँ पे अपने एक्शन को रेडी रखना है। सो अब हम बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब आप आराम से मेरी स्क्रीन पे बोलिंगर बैंड के चार्ट को देखिए। अब ये वो एक टाइम है जिसमें अब आपको सिग्नल्स को डिकोड करना है। इसी तरह ये चीज़ें चलेंगी, लेकिन अगर आप लोग मेरी वीडियोस को आराम से देखेंगे, समझेंगे, तो आपके लिए लिटरली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम इसके जो है बैंड्स को इंटरप्रेट करते हैं कि जो डिफरेंस क्या है सक्सेसफुल ट्रेड और एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी में। अगर आप इसके चार्ट को ज़रा गौर से देखो तो आप देखोगे कि एक मोमेंट्स हैं बैंड्स जब दोनों स्क्वीज़ हो रहे हैं, ठीक है। आप देख रहे होगे कि उनका जो डायरेक्शन है वो एक स्क्वीज़ एंगल में आ रही है। तो उसको हम कहते हैं, ये एक क्लासिक साइन है कि जो मार्केट है वो लो वोलेटिलिटी पे है, ठीक है। ये एक क्लासिक साइन है। ये मतलब आप समझ लो ये बेसिक है। और इसी टाइम पे जो प्राइस होगी वो अब आप समझ लो कि वो ऊपर नहीं जाएगी, बिल्कुल भी ऊपर नहीं जाएगी। और मार्केट जो मतलब अपने वो एक आपको एक पैटर्न को होल्ड करके रखेगी, एक बैलेंस बना के रखेगी। और अब जैसा कि अब आप बैंड को देख सकते हैं कि जब वो बैंड वाइडन होता जाए, उसकी डिस्टेंस बड़ा होता जाए, वो एक सबसे बेस्ट मोमेंट है एक्साइटेड होने का, क्योंकि इसी वाइडन मोमेंट का हमें काफ़ी देर से इंतज़ार है। क्योंकि ये जो वाइडन मोमेंट है ये हमें मार्केट को एग्जैक्ट आइडेंटिफाई करके सिग्नल करेगा कि जी अब प्राइस मूव होने वाली है। और वो प्राइस हायर भी हो सकती है, लोअर भी हो सकती है, प्रॉफिट इंक्रीज़ भी हो सकता है और लॉस भी इंक्रीज़ हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ प्रॉफिट के लिए, ये लॉस के लिए भी है। तो इसलिए आपने इसको बहुत आराम से स्टडी करना है, बहुत आराम से इसको देखना है। इसलिए मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा कि इसमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि ये इंडिकेटर इतना अंडरस्टैंडिंग इंडिकेटर है कि ये आपको बहुत आराम से बताएगा कि कब आपको मार्केट से फ़ायदा होगा और कब नहीं होगा। तो बेहतर ये है कि आप इसके बिहेवियर्स को, मार्केट की बिहेवियर्स को बोलिंगर बैंड से अंडरस्टैंड बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। और इसको छोटा इंडिकेटर नहीं लेना, बहुत कमाल की चीज़ है। तो गाइस ट्राई करो ये ज़रूर। ओके, सो अब मैं आपको इसको थोड़ा सा और इसके एडवांटेजेस को मैं ब्रेक डाउन करूँगा ताकि आपको थोड़ा सा और अंडरस्टैंड हो। मुझे पता है बहुत ट्रिकी सी चीज़ है, मेरे लिए भी बहुत ट्रिकी चीज़ थी, तो इसको समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करो, अपना जो आपका चार्ट आपको नज़र आ रहा है अकाउंट पे, उसके साथ अंडरस्टैंड करोगे, मेरी वीडियो को साथ साथ सुन के, तो मज़ा आ जाएगा। ओके, तो अपर बैंड है इसमें जो होती हैं तकरीबन दो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। एक है अपर बैंड की ब्रेकडाउन और एक है लोअर बैंड की ब्रेकडाउन। तो जो अपर बैंड की ब्रेकडाउन है तो उसमें अगर आप देखो कि जो प्राइस जो है ना वो अपर बैंड के कैंडल से मतलब क्लोज़ हो रही है, मतलब उसके आसपास है। तो वो वाला जो हमें साइन है वो हमें ये बताएगा कि जो मतलब एसेट्स, जो चीज़ें आपने ख़रीदी हुई हैं वो ओवर बॉट हो गई हैं, मतलब लोगों ने बहुत ज़्यादा ख़रीद ली हैं, मतलब थोड़ी सी थे वो, लेकिन मार्केट बहुत बड़ी थी तो ज़्यादा बिक गई है। तो आसान लफ्ज़ों में यही है कि जो है वो जो प्राइस है वो बहुत ऊपर चली जाएगी डेफिनेट, और बहुत जल्दी भी जा सकती है। और क्योंकि इसका मतलब ही है, मतलब इसमें होता ही ऐसे, जब आपको भी पता है जब चीज़ ज़्यादा बिक जाए तो ऑब्वियसली बात है उसकी वैल्यू हो जाती है, मार्केट की रेट बढ़ जाती है। तो ये यूजुअली हम इसमें
इस टाइम जो है प्रॉफिट आपको होगा, ठीक है। और इसमें अब जो दूसरी बात है वो है लोअर बैंड ब्रेकडाउन। तो उसमें जो है इसकी फ्लिप साइड अब आप कर दो, इसका ऑपोजिट हो जाएगा वो। तो जब जो प्राइस है वो डिप होगी लोअर बैंड और कैंडल के आसपास नीचे से, तो तब हम उसको कहेंगे कि ये ओवर सोल्ड हो गई है, ठीक है। तो ओवर हो गया सारा कुछ, जिसका मतलब है कि अब जो प्राइस है वो ड्रॉप करेगी और बहुत तेज़ी से नीचे गिरेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि स्लो स्लो मार्केट गिरेगी, एकदम मार्केट में क्रैश आएगा। तो और इसमें ये है कि ये बाउंस बैक भी कर सकती है। तो ये एक वो टाइम होगा कि जिसमें जो है आप सोच सकते हो ट्रेडिंग अप के लिए। तो इसमें ये अब आपके पास इसमें ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि जो आपकी प्राइस है वो रिकवर ज़रूर करेगी। तो लेकिन फिर से मैं आप लोगों को सेम वही बात कहूँगा कि जो नो रिस्क नो ट्रेडिंग, तो हर चीज़ में रिस्क है। इसमें ऐसा नहीं है कि जो है इसमें नहीं होगा, इसमें डेफिनेट आप पैसे जीत भी सकते हो, हार भी सकते हो, दोनों चीज़ें। तो गाइस पहले लेकिन अंडरस्टैंड करो वीडियो देख के, चार्ट देख के, और फिर जो है इसमें पैसे लगाना। तो अब मैं आप लोगों को इसमें दो चीज़ें बताऊंगा। एक है एक्सपायरेशन टाइम, जो बहुत क्रूशल होता है टाइम फ्रेम को लेके। तो जो एक्सपायरेशन टाइम है वो आपको एक्सपायर होने का टाइम बताएगा। जैसे मैं बहुत क्विक ट्रेड करता हूँ तो 5 to 15 सेकंड टाइम फ्रेम रखता हूँ, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, और 1 to 5 मिनट भी हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट। हमेशा याद रखिएगा कि आप लोगों ने अपने सारे पैसे एक जगह पे नहीं रखने। जैसे हम एक मिसाल देते हैं, सारे अंडे एक बास्केट में नहीं रखने, टूट जाएंगे। सिर्फ 1 से 2% का रिस्क आपने उठाना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये चीज़ें आपने बहुत ज़हन में रखनी है। अब जो कि आप लोग मेरी स्क्रीन पे हर चीज़ पहले भी देख रहे थे, अभी भी आप देख सकते हो। मैं अब आपको रियल टाइम में थोड़े से पैसे लगा के दिखाता हूँ। तो ये है बोलिंगर बैंड की लाइंस, जैसा मैंने आपको बताया। तो अब आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे $5 के हिसाब से करता हूँ और डाउन ट्रेंड के हिसाब से। तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि कब स्क्वीज़ मार्केट देखनी है और कब बैंड बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि बैंड बड़ा हो रहा है और पीछे बैंड छोटा था। तो ये अब देखा, आप देख सकते हो कि बैंड कितना वाइडन हो गया। तो ये चीज़ है जो अंडरस्टैंड करनी है। और इसमें अब आप देख सकते हो मैंने $5 लगाए हैं और मैंने टाइम भी इसमें थोड़े टाइम के लिए लगाया। सो मेरे साथ काउंटडाउन शुरू हो जाओ क्योंकि प्रॉफिट होने वाला है। 3, 2, 1 और ये हुआ प्रॉफिट। जैसा मैंने आपको कहा था $9 का प्रॉफिट हुआ है। तो मेरी वीडियो देखोगे तो यार सिर्फ प्रॉफिट ही होगा। तो अब मैं आपको जो है दूसरा प्रॉफिट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे भी प्रॉफिट ही होगा। तो यहाँ पे अब आप देखो स्क्रीन पे कि बैंड जो था वो जो है ऊपर से कम था। मैंने $10 पे लगा दिया वैसे डाउन पे। तो पहले बैंड कम, मतलब पीछे से बड़ा आ रहा है, फिर आगे बीच में स्क्वीज़ हो गया और फिर आगे जाके बैंड फिर रोक रहा है। तो जिसकी वजह से हमें ये समझ आ रही है कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड की तरफ जाएगी। तो अब जितना जितना नीचे जाती जाएगी उस पर हमें फ़ायदा होगा। तो इस दफ़ा मैं $10 पे करता हूँ। तो आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, बड़ा बैंड छोटा हो रहा है, स्क्वीज़ हो रहा है और फिर उसके बाद बैंड दोबारा से इंक्रीज़ हो रहा है। वेरी वेरी हेल्पफुल गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल ये इंडिकेटर है। तो ये अब आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो अब आप देख सकते हो कि मार्केट जो है वो बहुत अच्छे से जा रही है, लेकिन इंशाल्लाह हमें प्रॉफिट ही होगा, सिर्फ प्रॉफिट। तो मेरी वीडियोस गाइस बिल्कुल भी मिस नहीं करनी, मेरी सब वीडियोस में प्रॉफिट ही होता है। तो अब यहाँ पे अभी में प्रॉफिट होगा। अब यहाँ से काउंटडाउन, ये हमारा मार्केट और अंडरस्टैंड हो चुकी है। गाइस मेरे साथ काउंटडाउन फिर शुरू कर दो, प्रॉफिट होने वाला है इंशाल्लाह। 2, 1 और ये हुआ प्रॉफिट, और ये $18 का प्रॉफिट जैसे मैंने कहा था। तो गाइस छोटे छोटे से स्टार्ट करो, ज़्यादा बड़े प्रॉफिट्स की तरफ ना जाओ। एज ए इवन वेरी प्रोफेशनल ट्रेडर कि मैं भी थोड़े थोड़े से कतरे से दरिया बनता है, आप लोग भी इसी से करो, बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेरी वीडियो में सिर्फ प्रॉफिट होगा, आई गारंटी।
तो गाइज़ मैं ये समझ सकता हूँ कि बहुत एक मुश्किल ये सेशन था, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी। आप लोगों से ज़्यादा मैं इस वीडियोज़ को बनाने में थक जाता हूँ। लेकिन ये है कि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का मोहब्बत और एक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, ये सारी चीज़ें मुझे हेल्पफुल करती हैं। मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कि मैं आप लोगों के लिए नई-नई वीडियोज़ बनाऊँ। और मैं ये चाहता हूँ जिस तरह मैंने अपनी लाइफ में स्टेप बाय स्टेप करके तरक्की की है, मैं ये चाहता हूँ आप लोग भी गाइज़ तरक्की करो। क्योंकि आजकल ये टाइम है कि कंप्यूटर पे बैठ के आप लोग पैसे कमा सकते हो। थोड़े से शुरू करो, पहले सीखो, फिर उसके बाद पैसे कमाओ। तो मेरी सारी वीडियोज़ जो हैं आप लोग देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मिल जाएँगे। कोई भी क्वेश्चन हो, फ़ील फ्री करो, कमेंट में लिखो, मैं आपको पर्सनली उसका जवाब दूँगा। और मेरी सब वीडियोस को गाइस लाइक करना, इस वाले को भी लाइक कर दो और अपनी ट्रेडिंग दोस्त के साथ इसको ज़रूर शेयर कर दो। और बोलिंगर बैंड हमेशा याद रखना कि बहुत अच्छा इंडिकेटर है, यूज़ करो और मुझे बताओ आप लोगों को कैसा लगा। सो गाइस थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू माय चैनल और टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब कर लो, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। हैप्पी ट्रेडिंग गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।